गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एक थ्योरम्स को लेकर डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड थ्योरम्स को डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास में एक थ्योरम और है जो ये कह रही है कि यदि आपके पास में ए और बी दोनों एक ही ऑर्डर के आपके पास में यदि इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है, दोनों ए और बी दोनों एक ही प्रकार के हैं और कोटि दोनों की सेम है, तो अपन को ये प्रूव करना है कि आपके पास में जो इनवर्स ऑफ ए बी होगा वो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होगा। अब देखिए ये कब होगा, पहले अपन को ये बताना पड़ेगा कि ए बी है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है, क्योंकि इसका ये इनवर्स है। और इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो व्युत्क्रमणीय हो, नॉन सिंगुलर हो। और नॉन सिंगुलर के लिए कंडीशन क्या है, अपन ने फर्स्ट थ्योरम देखी थी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय होगी, उसके लिए ये जरूरी है कि उसका जो डिटरमिनेंट आता है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए बी होगा उसको अपन को नॉट इक्वल टू 0 प्रूव करना होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको किस प्रकार स्टार्ट करते हैं। अपने पास में लिखा हुआ है सिंस ए और बी दोनों आपके पास में ए और बी दोनों एक ही क्रम के वर्ग अवयव है। अब देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, ए बी निकालना। ए बी कब पॉसिबल है, जब ए और बी का गुणा पॉसिबल होगा। गुणा पॉसिबल कब होगा, जब ए में स्तंभ की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, लेकिन दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल ऑर्डर की है, तो गुणा पॉसिबल है। तो देयरफॉर आपके पास में गुणन जो ए बी होगा वो आपके पास में क्या है, संभव है, अर्थात अपन गुणा ए बी कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, यदि अपन गुणा कर सकते हैं, अगेन अपने पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगेन ए और बी आपके पास में क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि आपके पास में व्युत्क्रमणीय है, अतः डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी है वो भी आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर होगी तो आपके पास में दोनों है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। अब मेरी बात सुनिए, मुझे क्या निकालना है कि ए बी है वो व्युत्क्रमणीय लड़ा है। तो अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वो क्या होता है आपके पास, देखिए डिटरमिनेंट इनटू ए और डिटरमिनेंट टू बी होता है, तो वो आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि ये भी नॉट इक्वल टू 0 और ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी है, तो ये आ गया आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि जो अब अवयव आपके पास में ए बी है वो व्युत्क्रमणीय है। आपके पास में क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अब मेरी बात सुनिए, यदि अवयव ए बी व्युत्क्रमणीय है तो अपन क्या करते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अतः ए बी का व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता है या फिर आपके पास में व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब मेरी बात सुनिए, यदि अस्तित्व है तो व्युत्क्रमणीय अपन डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि यदि आपके पास में ए बी बराबर आई बराबर बी ए हो जाए तो उस केस में जो बी है वो ए का इनवर्स कहलाता है। ठीक बात, अर्थात ए इनवर्स बराबर बी कब, जब बी है वो ए का व्युत्क्रम है। अब मुझे ए बी का व्युत्क्रम क्या लाना है, बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है, अर्थात मुझे ये प्रूव करना है कि जो ए बी का इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, अर्थात अपन को ये दिखाना है कि जो ए बी है उसका यदि मैं बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आई आएगा, और मैं बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ में ए बी का मल्टीप्लाई करूं तो वो भी आपके पास में क्या आना चाहिए, आई आना जरूरी है। तो ये बात अपन प्रूव करेंगे। तो
देखिए अपन कैसे इसको प्रूव करते हैं। मैं मान लेता हूं, माना C एक आव्यूह है। आव्यूह इस प्रकार है कि C बराबर B इनवर्स A इनवर्स। मैंने जो इस क्वांटिटी को पूरे को एक आव्यूह मान लिया वो C, क्योंकि देखिए ये भी एक आव्यूह है और ये भी आव्यूह, और दो आव्यूह का गुणा करेंगे तो वापस आव्यूह प्राप्त होगा। तो अपन ने एक C बराबर B इनवर्स A इनवर्स मान लिया। अब मैं निकालता हूं, पहले मुझे लाना क्या है, देखिए वी हैव टू प्रूव, अपन को ये लाना है कि AB इंटू C का मतलब ये मान I आएगा, यहाँ पे लाना है C इंटू AB, ये अपन को प्रूव करना है भाई। देखिए यहां लिख लो आपके पास में टू प्रूव, ठीक है। तो AB इंटू C, तो देखिए AB ये हो गया और C का मान क्या है, B इनवर्स A इनवर्स, ये आ गया C का मान। अब मुझे ध्यान देना, यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं, उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के अंदर के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक बात। क्या कहती है प्रॉपर्टी, यदि आपके पास में AB के साथ में C है तो अपन इसको A इंटू BC भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल है। तो मैंने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब B इंटू B इनवर्स क्या होता है, I होता है, तो A इंटू I डॉट A इनवर्स, वापस I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स से अपन किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो देखिए ये आएगा A इंटू A इनवर्स, अर्थात अपने पास में क्या आ गया, I आ गया। एक कंडीशन अपने पास में आ गई ये। तो अब मैं प्रूव करूंगा अगेन C इंटू AB, तो C का मान क्या है, B इनवर्स A इनवर्स इंटू AB। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या करेंगे, वापस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स A इंटू B, मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेता हूं, वापस अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, I हो गया, तो B इनवर्स I इंटू B, अर्थात ये आपके पास में वापस आ गया I, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ गया कि AB इंटू C बराबर I बराबर C इंटू AB, अतः AB का एकमात्र व्युत्क्रम आव्यूह, एकमात्र व्युत्क्रम आव्यूह C है, ठीक है। यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं C बराबर B इनवर्स A इनवर्स है। यदि आपके पास में ये इसका व्युत्क्रम है तो अपन कह सकते हैं देयरफॉर AB है उसका इनवर्स है, वो किसके बराबर आएगा, B इनवर्स डॉट A इनवर्स। ये अपने पास में रिजल्ट आ गया। देखिए एक बात ध्यान रखें, मैं ये थ्योरम्स इसलिए आपको करवा रहा हूं ताकि आपके कांसेप्ट मजबूत हो। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में आपको थ्योरम बहुत कम पूछी जाती है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, लेकिन अपना कांसेप्ट मजबूत होना चाहिए कि अपनी ये चीज लाते कहां से, ठीक है। और व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम की डेफिनेशन क्या है, आपके पास में वो क्या चीज कह रहा है उसको जानना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन तो सब करते हैं, आपके पास में टीचर भी करवाएंगे और स्टूडेंट भी कर लेते हैं। तो अपना जो मेन मकसद है वो उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपके पास में बात। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, देखिए उस क्वेश्चन को लेके अपन बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास में एक A मैट्रिक्स दे रखी है और एक B मैट्रिक्स दे रखी है। अपन को ये प्रूव करना है कि आपके पास में इसमें अपन को क्या बताना है कि जो AB इनवर्स है वो आपके पास में B इनवर्स A इनवर्स आएगा, ठीक बात। अब मुझे बात बताइए, ये A है और ये B है। मैं सबसे पहले निकालता हूं, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं। देखिए आपके पास में सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम क्या आएगा, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, तो ये हो गया 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2, तो ये हो गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और आपके पास में अतः A क्या है, व्युत्क्रमणीय है। A का व्युत्क्रम अपन निकाल सकते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखिए इसका मान अपन को B इनवर्स A इनवर्स के बराबर लाना है,
अर्थात बी इनवर्स कब होगा, जब बी है वो व्युत्क्रमी अवयव होगा। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, 6 into 9 आपके पास में, तो 6 into 9 minus 7 into 8, तो आपके पास देखिए ये हो गया आपके पास में 54 minus 56 बराबर माइनस का 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अतः बी भी व्युत्क्रमीय है। ठीक बात। अब देखिए ए और बी यदि व्युत्क्रमीय है तो आपके पास में अपन क्या कर सकते हैं, बी इनवर्स निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक बात। तो देखिए ए इनवर्स अपन क्या होता है, ए इनवर्स, क्योंकि मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई ये लाना है, तो ए इनवर्स क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं बार बार एडजॉइंट नहीं बताऊंगा, मैंने काफी बार बता दिया, 1/1, तो ये हो गया 1 इनटू एडजॉइंट, मैंने कहा था 2/2 मैट्रिक्स है, मुख्य विकर्ण के अवयव का स्थान परिवर्तन, तो ये हो गया देखिए 5 और 3, और पिछले विकर्ण के अवयव का चिन्ह परिवर्तन, तो ये हो गया -7 और -2। ठीक बात। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बी इनवर्स की यदि अपन बात करें तो बी इनवर्स होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए -1/2 इनटू क्या फॉर्मूला आया, मुख्य विकर्ण के अवयव का स्थान परिवर्तन, तो ये हो गया आपके पास में 9, ये 6, और पिछले विकर्ण के अवयव का चिन्ह परिवर्तन, तो ये हो गया -8 और ये हो गया -4। अब मेरी बात सुनिए, ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। अब बात सुनिए, बी इनवर्स आ गया तो मैं निकालता हूं बी इनवर्स ए इनवर्स, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, -1/2 में बाहर ले लेता हूं, तो ये हो गया 9 माइनस के 8 माइनस के 7 और 6, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए इनवर्स का, तो 5 माइनस के 7 माइनस के 2 और 3। ठीक बात। अब देखिए ये हो गया माइनस का 1/2। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा, तो 9 पंजे 45, माइनस और माइनस प्लस 8 दूनी 16, और आपके पास में 9 सत्ते माइनस के 63, और आपके पास में माइनस के 8 3 24। ठीक बात। अब करेंगे माइनस के 35 7 50 प्लस माइनस के 12, और इधर हो गए माइनस के 7 तो माइनस के 7 49, और प्लस के 7 18। ठीक बात। अब देखिए इसको अपन यदि यहां लिखने जाए तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर माइनस का 1/2 इनटू क्या वैल्यू आएगी, देखिए 45 प्लस 16 कितने हो गए आपके पास, देखिए 61, तो ये हो गया 61, और यहां पर आ गया देखिए 63 और 24 आपके पास में, ये हो गया आपके पास देखिए 67 77 और 87, तो ये हो गया माइनस के 87, और यहाँ पर देखिए 35 और 12 आपके पास में 47, तो ये हो गया माइनस के 47, और ये हो गया 49 और 18 57 और 67, तो ये हो गया आपके पास में 67। तो एक टर्म में इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब मुझे निकालना है ए बी का इनवर्स, तो पहले मुझे मॉड ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 लाना है। तो अब देखिए चूंकि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, जब भी पहले अपन देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 इनटू -2 बराबर माइनस का 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अतः ए बी का व्युत्क्रम संभव है। ठीक बात। यदि ए बी का व्युत्क्रम संभव है तो उस केस में अपन ये कह सकते हैं कि इसका अपन इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो पहले तो अपन को ए बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए ये है बी ये है, तो देखिए ए इंटू बी, ए क्या है आपके पास में 3 7 2 और 5, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 6 8 7 और 9। तो देखिए अपन फास्टली कर लेते हैं थोड़ा, पहले पहली पंक्ति का पहले 17 18 और 7 आपके पास में 18 प्लस 49। ठीक बात। और फिर अपन करेंगे पहली पंक्ति का दूसरे, तो 8 3 24 और प्लस आपके पास में 7 9 63।
ठीक बात। और इधर करेंगे तो आपके पास में दूसरी पंक्ति का पहले 2 छक्के 12 प्लस आपके पास में 35 और यहाँ पर अपन बात करेंगे तो 2 8 16 और प्लस आपके पास में 5 9 45। ठीक बात। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। तो इसको अपन यदि सही ऐड करते हैं तो अपने पास में क्या वैल्यू आती है 18 और 49 कितने हो गए 67 और ये हो गए 100 और 63 आपके पास में देखिए 67 87 ये हो गया आपके पास में 45 और 47 और ये हो गया आपके पास में देखिए 45 51 और 61। ठीक बात। तो ये वैल्यू आपके पास में आ रही है। अब मुझे निकालना है AB का इनवर्स। तो AB का इनवर्स बराबर क्या होगा मॉड ऑफ AB 1 into एडजॉइंट ऑफ AB। अब मेरी बात सुनिए एडजॉइंट ऑफ AB 2/2 की है तो अपन निकाल सकते हैं। ये माइनस का 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ AB इनटू एडजॉइंट मुख्य विकर्ण के अवयव का स्थान परिवर्तन तो 61 और ये 67 ये मुख्य विकर्ण के अवयव है इसका स्थान परिवर्तन और पिछले विकर्ण के अवयव का चिन्ह परिवर्तन तो माइनस का 47 और माइनस का 87। इसको मैं समीकरण देता हूं 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से आपके पास में जो AB का इनवर्स है वो B इनवर्स A इनवर्स आ गया। कैसे आ गया क्योंकि देखिए इसका मान क्या था -1/2 61 -87 -47 दोनों मैट्रिक्स आपके पास में इक्वल आ रही है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आपके पास में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास में ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी फॉलो होगी। ठीक है। तो अपन ने पहले इस थ्योरम को प्रूव किया और फिर इस थ्योरम के ऊपर अपन ने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिसके अंतर्गत आपके पास में 2 मैट्रिक्स गिवन है और उन मैट्रिक्स को अपन ने ये प्रूव कर लिया कि इनके दोनों का जो मल्टीप्लाई है उनका इनवर्स होगा वो उन दोनों के अलग अलग। अब मेरी बात सुनिए अपन ने एक प्रॉपर्टी ये भी देखी थी ट्रांसपोज के अंतर्गत कि जो AB का ट्रांसपोज है वो ट्रांसपोज ऑफ B इनटू ट्रांसपोज ऑफ A होता है। ये जस्ट इसके सिमिलर सी है। ठीक है। ट्रांसपोज की जगह इनवर्स आया हुआ है। ठीक बात। तो ये था आज का अपना लेक्चर। कल के लेक्चर में अपन ने इनवर्स 3/3 का कैसे निकालते हैं हालांकि अपन ने देखा है फिर भी अपन ने जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको लेकर बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 में।